नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल न्यूज आप तक पर। मैं हूं कुलदीप कुमार। दोस्तों, वक्त है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों का। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक और शेयर करें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों पर। प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं ईद के पहले अलविदा की नमाज की खबर से। प्रतापगढ़ जिले में पवित्र माह रमजान के आखिरी जुम्मा शुक्रवार को अलविदा की नमाज अदा की गई। इस दौरान मुस्लिमों ने नमाज अदा कर हर खास व आम के लिए दुआ मांगी। प्रतापगढ़ जिले के 188 ईदगाह व 274 मस्जिदों में अलविदा की नमाज अदा की गई। इस बीच रोजेदारों ने मुल्क में शांति, अमन, भाईचारा, आपसी सौहार्द के लिए दुआ मांगी। करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद मस्जिदों में सामूहिक रूप से अलविदा की नमाज अदा की गई। पिछले 2 वर्ष कोविड के कारण सामूहिक नमाज पर पाबंदी लगाई गई थी। ऐसे में इस बार शहर से लेकर गांव तक रोजेदारों ने हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण ढंग से अलविदा की नमाज अदा की। इस बीच धर्मगुरुओं ने कहा कि इस्लाम इंसानियत की तालीम देता है। भेदभाव मिटाकर भूखे को खाना खिलाने, रोते हुए के आंसू पोंछने, बीमार को इलाज, प्यासे को पानी, बेघर को घर, अशिक्षित को शिक्षा देना ही इस्लाम है। वहीं अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। अगली बड़ी खबर संग्रामगढ़ से है, जहां पर मामूली विवाद में हुई मारपीट में व्यापारी ने अपहरण की सूचना पुलिस को दे दी। हालांकि जांच में मामला मारपीट का निकला। एक पक्ष की तहरीर पर व्यापारी समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। संग्रामगढ़ थाना इलाके के नरई गांव निवासी योगेश शुक्ला पुत्र सदानंद गुरुवार शाम सलोन रायबरेली से सोलर पैनल खरीदकर अपने भाई नागेश शुक्ला के साथ घर लौट रहा था। तभी धरई चौराहे के पास थाना इलाके के अर्रों गांव निवासी अतुल साहू पुत्र पन्ना लाल साहू की गाड़ी में योगेश का सोलर पैनल छू गया, जिसको लेकर दोनों में विवाद और मारपीट हो गया। इसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए। योगेश भाई के साथ सीएससी चलाया और उधर अतुल ने बदमाशों द्वारा मारपीट कर लूट व अपहरण कर लिए जाने की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलने पर संग्रामगढ़ पुलिस के साथ ही सलोन रायबरेली की पुलिस भी मौके पर पहुंची और घंटों जांच होती रही। जांच में मारपीट की बात सामने आई, जबकि अपहरण की सूचना झूठी निकली। मामले में पीड़ित योगेश शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने अतुल कुमार, उसके भाई अंकित कुमार साहू, सुशील कुमार साहू, विनोद कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसओ अनिल कुमार पांडे ने बताया कि एक पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि दूसरे पक्ष ने तहरीर नहीं दी है। अगली खबर कुंडा से है, जहां पर उर्स के चंदे को लेकर हुए विवाद में घर पर चढ़कर मारपीट करने और बम फेंकने के एक आरोपी को पुलिस ने 4 देसी बम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कुंडा कोतवाली इलाके के बसवाही गाँव में उर्स के चंदे को लेकर बीते 23 अप्रैल की रात करीब 8 बजे इम्तियाज के भतीजे राजू और मोहल्ले के कुछ लोगों से विवाद हो गया था। इसके बाद वह लोग चले गए, लेकिन थोड़ी देर में लाठी डंडे बम से लैस होकर पहुंचे और इम्तियाज के परिवार पर हमला बोल दिया। मारपीट करने के साथ ही बम भी फेंका था, जिसमें मासूम समेत 4 लोग घायल हुए थे। मोहम्मद इम्तियाज की तहरीर पर पुलिस ने मामले में मोहम्मद इश्तियाक अहमद, तस्लीम अहमद उर्फ शेरा, मोहम्मद सादाब, मोहम्मद एराब के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। शुक्रवार को उसी मामले में वांछित चल रहे मोहम्मद इश्तियाक अहमद को दरोगा शैलेंद्र कुमार ने 4 देसी बम के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद विस्फोटक अधिनियम समेत कई और धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। अगली खबर भी कुंडा से ही है, जहां पर ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत शुक्रवार भोर में 5 बजे पीटीओ दिनेश शर्मा ने कुंडा इलाके से गुजर रहे 2 ट्रक सीज कर दिए, जबकि 3 का चालान काटा है। ओवरलोड ट्रकों पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि पीटीओ दिनेश शर्मा अपनी टीम के साथ शुक्रवार भोर 4 बजे ही कुंडा इलाके में डट गए थे। बालू लाद कर आ रहे ट्रक रोककर चेकिंग शुरू की तो 2 ट्रक पर मानक से अधिक बालू मिली। उन्होंने दोनों ट्रक सीज कर पुलिस की सुपुर्दगी में दे दी। चेकिंग की जानकारी मिलते ही चालक सड़क किनारे ट्रक फरार हो गए। ऐसे में पीटीओ ने 3 ट्रक पर चालान की कार्रवाई कर जुर्माना लगा दिया। टीम में सुरेश कुमार मिश्र, आनंद सिंह, धर्मेंद्र कुमार आदि शामिल रहे। अगली खबर जठवारा थाना इलाके से है, जहां पर जमीन के विवाद में हुई महिला की हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए शव का अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया। समझाने पहुंचे चौकी प्रभारी को आक्रोशित परिजनों ने खूब खरी खोटी सुनाई। जठवारा थाना इलाके के कटरा गुलाब सिंह गौरा गांव निवासी रवि उर्फ बबलू मौर्य और उसके चाचा कमलाकांत मौर्य के बीच गुरुवार सुबह जमीन के विवाद में मारपीट हो गई थी। रवि का आरोप है कि उसकी पत्नी संगीता मौर्य को आरोपितों ने इतना मारा कि उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने रवि की तहरीर पर कमलाकांत, उसके बेटे राजकुमार व दोनों बेटियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली थी। रवि का आरोप है कि पुलिस ने उससे अपने मुताबिक तहरीर लिखाई है। रवि के मुताबिक उसकी पत्नी की मौत मौके पर हो गई थी, लेकिन पुलिस ने उससे अस्पताल में मौत की बात लिखवा ली। गुरुवार देर शाम पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा तो ग्रामीणों को पता चला कि मुकदमा आईपीसी की धारा 302 की बजाय आईपीसी की धारा 304 में दर्ज हुआ है। इसका विरोध करते हुए लोगों ने अंतिम संस्कार से इंकार कर दिया। शुक्रवार की सुबह कटरा गुलाब सिंह चौकी प्रभारी लोगों को समझाने पहुंचे तो भीड़ से उनकी झड़प हो गई। उन्हें खूब खरी खोटी सुननी पड़ी। चौकी प्रभारी ने कहा कि दूसरा प्रार्थना पत्र दे दीजिए, विवेचना में मुकदमा 302 में तरमीम हो जाएगा।
जाएगा, लेकिन लोगों की मांग थी कि पहले हत्या की FIR दर्ज कर उसकी नकल दी जाए तभी लाश उठेगी। अगली खबर CHC महेशगंज से है, जहां पर SDM के औचक निरीक्षण में एक चिकित्सक समेत 15 स्वास्थ्यकर्मी गायब मिले। SDM ने नोटिस जारी कर गायब स्वास्थ्यकर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि सरकार द्वारा मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने के लिए शुक्रवार की दोपहर SDM कुंडा सतीश चंद्र त्रिपाठी अचानक महेशगंज CHC पहुंच गए, जहां पर उन्होंने CHC का इमरजेंसी वार्ड, दवा का रखरखाव समेत अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। जिसके बाद उन्होंने उपस्थित रजिस्टर पर नजर दौड़ाई तो एक चिकित्सक समेत 15 स्वास्थ्यकर्मी गायब मिले। SDM ने CHC प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह से पूछताछ करते हुए गायब रहने वाले चिकित्सक समेत 15 स्वास्थ्यकर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिसके बाद SDM CHC के सामने संचालित होने वाले मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया तो वहां पर फार्मासिस्ट गायब मिला, जिस पर SDM ने उसे भी नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। SDM के औचक निरीक्षण से स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। अगली खबर बिहार ब्लॉक क्षेत्र से है, जहां पर साहू समाज द्वारा दानवीर भामा शाह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार ब्लॉक क्षेत्र के गौरव बूढ़ेपुर गांव निवासी मेवालाल साहू के आवास पर शुक्रवार को दानवीर भामा शाह की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ समाज सेवी मास्टर जेठूलाल साहू व मेवालाल साहू ने दानवीर भामा शाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। समाज सेवी कपूर चंद ने दानवीर भामा शाह की जीवन शैली पर विस्तार से प्रकाश डाला। डॉक्टर मुकेश गुप्ता ने समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जागरूक किया। कार्यक्रम में साहू समाज के राजेश साहू, कल्लू साहू, जवाहरलाल साहू, पुल्ली साहू, शंकर लाल साहू, राम दुलारे गुप्ता, कमलदीप साहू, गुड्डन साहू, अधिवक्ता अशोक साहू आदि लोगों को अंगवस्त्रम देकर सम्मानित किया गया। उसके उपरांत भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ समाज सेवी संतराम साहू ने किया। अगली खबर नवाबगंज थाना इलाके से है, जहां पर साथी के साथ दावत से घर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उसका साथी घायल हो गया। रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली के निरालेपुर गांव निवासी सुंदरलाल का 20 वर्षीय बेटा पंकज कुमार अपने साथी रोहित के साथ निमंत्रण में शामिल होने के लिए नवाबगंज थाना इलाके में आया हुआ था, जहां से दोनों देर रात वापस घर लौट रहे थे कि नवाबगंज थाना इलाके के हरदेव नगर गाँव के सामने से तेज रफ्तार बुलेरो ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर जा गिरे। काफी देर तक दोनों युवक वहीं पड़े रहे। राहगीरों की सूचना पर पुलिस पहुंची तो घायलों को CHC कालाका कर ले गई। प्राथमिक उपचार के बाद भी दोनों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। इस बीच मौके पर पहुंचे परिजन घायलों को रायबरेली ले गए, जहां पर इलाज के दौरान पंकज कुमार की मौत हो गई, जबकि रोहित का इलाज चल रहा है। मामले में मृतक के पिता सुंदरलाल ने वाहन ड्राइवर के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। अगली खबर सांगीपुर थाना इलाके से है, जहां पर शौच का बहाना बनाकर नवविवाहिता घर के जेवर लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई। सांगीपुर थाना इलाके के राजमतीपुर गांव निवासी दीपक गौड़ पुत्र नंदलाल ने शुक्रवार को पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया है कि उसकी शादी हाल ही में लालगंज कोतवाली इलाके के देवली गांव में हुई थी। उसकी पत्नी गुरुवार देर शाम शौच का बहाना बताकर घर से निकली और गांव के बाहर खड़े अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। दीपक के मुताबिक पत्नी का पहले से ही चक्कर चल रहा था। उसी की साजिश में आकर वह जाते समय जेवर भी उठा ले गई। पीड़ित ने मामले में उसके प्रेमी सहित 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी और प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।